जहां बहुत सी चीजें ऐसी हो जो आपस में विद्वेष पैदा करती हो, तो कोई भी व्यक्ति सहज वहां महसूस नहीं कर सकता। इसलिए सनातन धर्म में लोग जाने से बचते हैं। और सनातनी धर्म ऐसा है जहां से निकल करके कई धर्मों का जन्म हुआ है, क्योंकि वहां आत्मसात लोग करते हैं, वहां लोगों को आपस में गले लगाते हैं, लोगों को गैर बराबरी खत्म करके बराबरी का दर्जा देते हैं, सम्मान देते हैं, और मानव जीवन में हर व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए या अल्लाह की प्राप्ति के लिए या ऊपर जिसको वो आदि शक्ति मानता है उसके आराधना के लिए अपने को धन्य समझता है। लेकिन जिस माध्यम में सरलता हो, जिस माध्यम में उसको समझ में आता हो कि इस माध्यम से आसानी से हम अपने जो है कि ऊपर वाले के पास उसके नजदीक जा सकते हैं, और वो इसी दृष्टि से वो धर्म को अपनाता है और उसके साथ हो लेता है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर भी एक बयान आया उनका कहना है कि एक मुस्लिम फैमिली 100 हिंदू फैमिली के साथ सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन अगर बात की जाए हिंदू फैमिली की, तो 50 हिंदू फैमिली भी 100 मुस्लिम फैमिली जहां पे रह रही है वहां पे सुरक्षा में महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। क्या कहना है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ही पूछना चाहता हूं कि हमारा देश को आप बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो ऐसे तमाम मुस्लिम देश हैं जिनको हम तालिबानी कहते हैं, क्या हम उन्हीं की राह को सच्चा माने, या हम वो जो सर्वधर्म समभाव का राह बताता है, जो संविधान से चलने वाला देश है, जिसमें गैर बराबरी को खत्म करने की बात है, सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात है, हम उसे अच्छा माने? ये उनको खुद फैसला करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है, रॉयट्स की बात की है। उन्होंने कहा कि एक तो यूपी में मुस्लिम सेफ है। 2017 से पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जितने रॉयट हुए थे, अगर उसमें मुसलमानों के घर जले हैं तो हिंदुओं के भी घर जले हैं, उनकी दुकानें जली हैं तो उनकी भी दुकानें जली हैं। तो जिस तरह से बात की जाए पूरी तरह से ये सेफ है, इसलिए सबके लिए अगर पूरा बात की जाए तो उसको कहा है। तो आप कहां तक देखते हैं? दंगाइयों की आंखें नहीं होती, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। दंगा कंट्रोल करना भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में फेल होता है तब दंगा भड़कता है, तब इन सब घटनाएं जो है कि हमारे समाज में घटती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में घटी हैं, आगे भी जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर की तरफ दिखाता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उनका कहना है 2017 के बाद तो मैंने स्टॉप कर दिया, सब कुछ स्टॉप हो गया है, अब मैं योगी हूं और योगी का काम है सर्वधर्म को लेकर चलना, सबकी सुख शांति के बारे में सोचना। आगे एनसीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने दंगे 17 के बाद हुए। और योगी और मुख्यमंत्री दो एक नहीं हो सकते, या तो आप योगी हो सकते हैं और या तो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वक्फ बिल का मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर भी उनका बयान आया है। उनका कहना है कि इसको मस्जिद से कोई बीजेपी का कोई उस तरह का है नहीं, बैर नहीं है या कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वक्फ की बात की जाए तो इन लोगों ने लैंड का टेक ओवर किया और लोगों के वेलफेयर के लिए, या बाकी अगर बात की जाए तो उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देखिए, वक्फ बोर्ड हो, चाहे हमारे मंदिरों की संस्था ट्रस्ट हो, चाहे मस्जिदें हो, चाहे वो हमारे जो मठ है वो हो, ये सारी संस्थाएं समाज के कल्याण के लिए काम करती हैं। सबके अपने अपने रसूख हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने नियम हैं और अपना अपना काम करने का तरीका है। तो वक्फ एक ऐसी संस्था है जहां पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई औलाद नहीं है, वो अपनी संपत्ति को, या ईश्वर के प्रति उसे ज्यादा अल्लाह के प्रति संवेदनशील है, तो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देता है। उसे भरोसा है कि वक्फ इस प्रॉपर्टी का जो है समाज के हित में, गरीबों के हित में काम करेगा।
मैं मान सकता हूं कि बहुत सी संस्थाएं ऐसी होंगी जो नियमों का उल्लंघन करती होगी, तो नियमों में सुधार किया जा सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सरकार वक्त पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिस पर समाज को आपत्ति है, हमारी पार्टी को आपत्ति है, पूरे हमारे इंडिया गठबंधन को आपत्ति है। इसी पे क्वेश्चन किया है कि लैंड का मिसयूज किया है लोगों ने अपने पर्सनल फायदे के लिए वक्फ के माध्यम से। वो आप उसकी जांच कीजिए, आप उसको देखिए। आप उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लैंड रिफॉर्म, लैंड की जांच करना, उसका सही उपयोग होना, यह आपका काम है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। क्या कई ऐसे मठ नहीं है जो सरकार की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं? कई ऐसे मंदिर नहीं है जो सरकारी जमीन पे बने हुए हैं? ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति हो, सरकार हो, ये जनता की सरकार होती है। अब आप कहें जनता की सरकार भी जनता के गद्दी पर बैठी हुई है, सरकारी गद्दी पर बैठी हुई है, तो भाई तो जनता चुनती है, जनता ने वो अधिकार दिए हैं। उसी तरीके से हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं मंदिरों को, मठों को, वक्फ बोर्ड को और जो है मस्जिदों को। वो उस अधिकार के तहत इबादत का स्थान है, वो कोई बेचने का तो स्थान है नहीं कि कोई बेच खरीद रहा है और वहां से जो है संपत्ति अर्जित कर रहा है। तो इस तरीके की चीजों को ला करके जो है मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य होता है। क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। आज समझ लीजिए कि किसान सड़कों पर बिलबिला रहा है, एक एक आदमी कर्जे में डूबा हुआ है। नौजवान को सहायता देने के जगह उसे कर्ज देने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे नए युवा पीढ़ी को रील देखने के लिए प्रेरित करता है कि आप पूरा समय रील देख करके 1.5 GB का रील फ्री कर दिया, सस्ती कर दिया, कि आपको भूख न लगे, आपको नौकरी की जो है वो आवश्यकता महसूस न हो, आपको अपने बच्चे या परिवार का ध्यान न रहे, आप पूरा दिन वो जो है कि रील देख करके उसी दुनिया में खोए रहें। तो जिस देश के नौजवान को उस तरफ ढकेला जाए, हम चीन से क्यों नहीं उदाहरण लेते? उसने अपने नौजवानों को काम की तरफ ढकेला, और जैसे ओडीओपी योजना चलाई जा रही है हमारे देश में, लेकिन उसको पूरी तरीके से चलाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि ओडीओपी एक ऐसी जगह है, चीज है, अगर उसको ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए कि नहीं, फर्नीचर अगर बनेंगे तो केवल यही प्रदेश बनाएगा या यही जो है जो मंडल बनाएगा और दूसरा मंडल नहीं बनाएगा, तो उनको मार्केट मिल जाएगा। जिसको दुकान खोलनी है, जिनको माल में उसको स्टोर करके बेचना है, तो वो मार्केट में आएगा सीधे मैन्युफैक्चर के पास। और जब मैन्युफैक्चर के पास आएगा तो मनपसंद चीज मिलेगी, मार्केट मिलेगा, और फिर वो उस बनाने वाले कारीगर को हाथ को काम मिलेगा। तो ये रोटेशन तो चीन ने बनाया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या बनाया कि हाँ, ये आप 1.5 GB का सस्ती फ्री में आप ले लीजिए नेट, और उस पर रील देखिए, मस्त रहिए, और चिंता मत कीजिए कि आपके बाल बच्चे भूखे हैं, आपको नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपके परिवार में खाने को है कि नहीं है, आपका भविष्य क्या होगा। जब तक नौजवान होश में आता है, तब तक उसकी दुनिया लुट चुकी होती है। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली बात है। आप ही के पार्टी के एमपी हैं जियाउर रहमान पर एसआईटी ने उनको कल नोटिस भेजा यहाँ पे दिल्ली में आवास पे उनके, तो क्या कहना है? देखिए, यह काम सरकार का है, उत्तर प्रदेश। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बायस्ड होकर के निर्णय लेती है, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे सांसद को नोटिस न दिए हो। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे गिरफ्तार करने का प्रयास करें। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने सांसद के पीछे मजबूती के साथ खड़ी है, और वो लड़ाई कानूनी हो, सड़क पे हो, सदन में हो, हम सब लड़ेंगे न्याय के लिए। कल बीजेपी की माइनॉरिटी मोर्चा ने सौगाते मोदी
किट्स जो है पुअर मुस्लिम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। इनके नेशनल प्रेसिडेंट हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जमाल सिद्दीकी। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी हर धर्म के सेलिब्रेशन में, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की खुशहाली उनका ध्येय। देखिए, सरकार का काम है, ये करना चाहिए, लेकिन जकात एक ऐसी विधि है उन लोगों मुस्लिम धर्म में कि जो इनके पास पैसा है वो जकात निकालते हैं, और जकात काफी होता है गरीब मुसलमानों को ईद और दिवाली, ईद और जो है बकरीद के समय या रमजान के समय उनको अच्छे तरीके से अपना तीज त्योहार मनाने के लिए वो काफी होता है, और वो लोग स्वयं कंट्रीब्यूट करके वो जकात निकालते हैं। बहुत अच्छी परंपरा है। शायद हमारे हिंदू में वो परंपरा नहीं है, हम सरकार पर निर्भर रहते हैं। वो जो बड़े व्यापारी हैं वो प्रतिदिन अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जकात के रूप में निकालते हैं और उसको गरीबों में चुपचाप बांटते हैं। सरकार की तरीके से ये जो है ढोलक पीट के नहीं बांटते। तो कुछ अच्छी चीजें हैं, उसको सरकार को एप्रिसिएट करना चाहिए और उसी तरीके से बढ़ावा देना चाहिए।